अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त मैं एक बहुत ही अच्छी जगह पे आया हूँ। बड़ी खुली आबो हवा है यहाँ पर। आप परिंदों की आवाज़ें भी सुन रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो परिंदों की आवाज़ें, इससे बड़ी आवाज़ें जो हैं हमें एवन फील्ड से सुनाई दे रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना आपको लेटेस्ट ख़बर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब ने आज मुल्तान के अंदर जलसा किया और उस जलसे के अंदर उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में कुछ गुफ्तगू की, जिसे कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं या उनका जो सोशल मीडिया है वो तमाम इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि ब्लो द बेल्ट बात थी। इमरान खान ने अखलाकियात से जो है वो गिरी हुई बात की है। और इस वक्त पूरी सोशल मीडिया की जो टीम है मुस्लिम लीग नून की, वो PTI और इमरान खान को अखलाकियात का सबक पढ़ा रही हैं। जबकि इसी के तनाज़ुल में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है वो भी अपना हिस्सा डाला और वो अपने दफ्तर से बाहर आए और सहाफ़ी के सवाल के ऊपर वो बड़े सीख पा हुए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया हमारे माशरे का, तमाम चीज़ों में, इकॉनमी का और हर चीज़ का, और अखलाकियात भी उन्होंने उड़ा के रख दी हैं। बात यहाँ पे ये है कि इमरान खान साहब ने जो बात की है वो ब्लो द बेल्ट है, तो इमरान खान साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इसकी हम भी मजम्मत करेंगे और इमरान खान साहब को बड़ापन करते हुए इसकी अगर वो माफ़ी भी मांगते हैं या इसका माजरत भी करते हैं तो उनको करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान नॉर्मली इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन अगर वो इसकी लपेट में आ गए हैं या मैं इसको स्लिप ऑफ टंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है तो उनको इससे इज्तनाब करना चाहिए था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पे जो सहाफ़ियों के साथ अखलाकियात और ये सारी चीज़ बात कर रहे थे, तो सोचना तो ये है कि क्या लोग अपनी याददाश्त भूल गए हैं या लोगों को याद नहीं है या मीडिया पे वो क्लिप मौजूद नहीं है, वो टिकर मौजूद नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो तस्वीरें थीं जो उनकी बना के फेंकी गई थी वो किस अखलाकियात का हिस्सा था। उसके बाद राना सनाउल्लाह जो कि बहुत ही माशाल्लाह मशहूर हैं इस मसले के अंदर कि वो जब भी जिस भी पार्टी में रहे हैं उन्होंने दूसरी पार्टी की ख़वातीन को टारगेट किया। जब वो पीपल्स पार्टी में थे तो वो नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली की ख़वातीन को टारगेट करते थे, और जब वो नवाज़ शरीफ में उसमें आए तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की ख़वातीन को टारगेट किया। और फिर इमरान खान और इमरान खान के साथ अब जो ख़वातीन किसी भी रेफरेंस से जो हैं वो आती हैं तो उनको वो टारगेट करते हैं। अच्छा, उनके जो पिछले शॉट हैं वो सब आप जानते हैं कि जैसे नवाज शरीफ के दौर में बेनज़ीर की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकी गई, वो आप जानते हैं। फिर पीली टैक्सी का जो डायलॉग था वो खैर शेख रशीद साहब पे डाला जाता है, लेकिन उस वक्त शेख रशीद मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो रूह रवां थे। तो बात यह है कि कितनी दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने इन अखलाकी कदरों की गिरावट के ऊपर अपने लोगों की सरजनश की और उनको रोका, उनको मना किया और उनको पार्टी से निकाला। अगर ऐसी कोई मिसाल किसी के पास है तो बताई जाए। और नाज़रीन, जिस जगह मियाँ नवाज शरीफ साहब प्रेस से गुफ्तगू कर रहे हैं, इसी जगह पे आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, कैसा अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया, कितने अखलाकियात दिखाए, ये वीडियो देख लें फिर मैं बताता हूँ। को लाएंगे और इन दोनों को फिर बुलाएंगे, एक ही जगह पे बंद करेंगे। जी, आपने देखा कि यहाँ पर ही जिस सीढ़ियों पे इस वक्त नवाज शरीफ साहब उतर के खड़े हैं, यहीं पे राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल जो हैं वो वहाँ पे खड़े थे। और जब सहाफ़ी ने सवाल किया फराह गोगी के बारे में तो उन्होंने एक जो है वो मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाई और फिर जो गुफ्तगू फरमाई कि जनाब हम फराह को लेके आएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे और फिर इनको एक ही जगह पे बंद करेंगे, और फिर एक डर्टी सी स्माइल उसके ऊपर दी। तो क्या इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब अंदर बैठे थे उस वक्त और ये बाहर गुफ्तगू हो रही थी? क्या नवाज शरीफ साहब ने ये वीडियो नहीं देखी? अगर इमरान खान का जलसा आज उन्होंने देख लिया और वो फ़ौरन सीख पा भी हुए, जो कि उनका हक बनता है, ठीक है, उसके वो वालिद हैं, वो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फराह गोगी जो है वो भी तो किसी की बेटी थी, उसके ऊपर अभी कोई केस जो है, कोई जुर्म उस पर साबित नहीं होगा। अगर हो भी जाए, करप्शन है, चोरी है, चकारी है, लेकिन आप उसकी किरदार कशी कैसे करवा सकते हैं? आपका एक सीनियर वज़ीर, ठीक है, और वो ऐसा वज़ीर के जिसके इख्तियार आपने दे दिया है वो कि जिसको पकड़ के अंदर कर दे, जिसको बाहर कर दे, वो जब आपकी छतर साया के नीचे बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करेगा तो फिर मुस्लिम लीग नून, उसकी क़यादत, उन सब को भी सोचना चाहिए कि अखलाकी कदरें जो हैं वो सिर्फ़ जो है वो PTI या दूसरे लोगों की तरफ नहीं है, वो आपकी तरफ भी अखलाकी कदरें होनी चाहिए। और हमेशा से अखलाकियात का अगर सबसे ज़्यादा जनाजा कहीं निकला है तो वो मुस्लिम लीग नून से निकला है। फ़िलहाल जो इमरान खान साहब ने कहा है पहले वो सुन लें, और साथ ही मैं जो नवाज शरीफ साहब ने बात की है ये दोनों आपको साथ सुना रहा हूँ। सोशल मीडिया पे
उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। मेरा ख्याल है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो शख्स है इमरान, जिसका नाम इमरान ख़ान है, इसने पाकिस्तान की जो बर्बादी की है, पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और शायद आइंदा भी ना मिले। मेरा ख्याल है कि जो कुछ वो उन्होंने किया है हर शोबे में, और देखिए मैं इकॉनमी से शुरू होता हूँ, हमारी मईशत को तबाह कर दिया, हमारी मुआशरत को तबाह कर दिया, हमारी अखलाकियात को तबाह कर दिया, बदतमीज़ी का कल्चर जो है ना उसकी बुनियाद डाल दी एक शख्स ने। और इसको ये नहीं पता कि माँ बहन की इज़्ज़त किसको कहते हैं और ख़वातीन की इज़्ज़त हमारे मुआशरे में या इस्लामी मुआशरे में उसका क्या मकाम है। जी नाज़रीन, आपने नवाज शरीफ साहब की बात भी सुन ली, उससे पहले इमरान खान साहब की बात भी सुन ली। मैं फिर कहता हूँ कि इमरान खान साहब को ये चीज़ जो है वो नहीं कहनी चाहिए थी, उनको इस तरह की गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए, और अगर उन्होंने गलती की है तो उनको इसके ऊपर माज़रत भी कर लेनी चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। अब मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ों की तरफ लेके जाऊँगा। आपको याद होगा जज अरशद मलिक का केस, तो ये तस्वीरें कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपको नज़र आ रही हैं, ये वो तस्वीरें हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है और मरियम साहिबा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो मुझे याद है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने अपने जो मुस्लिम लीग के दोस्त हैं उनको फ़ोन करके कहा था कि यार ये मुस्लिम लीग किस तरफ जा रही है, ये क्या काम करवा रहे हैं आप अपने लीडरों से, ख़वातीन से आप किस तरह का काम ले रहे हैं। तो खैर वो भी इस बात पे शर्मिंदा हुए थे। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अरशद मलिक की एक नाज़ीबा वीडियो के बारे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो प्रेस को और दुनिया को जो है लाइव बता रही हैं कि ये एक नाज़ेबा इनकी वीडियो जो है वो मेरे पास पड़ी है, और इसमें फिर और क्या उन्होंने बताना था। और उनके जो चचा हैं वो हकीकी चचा साथ बैठे हैं और वो शर्मिंदा हो रहे थे क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पता, शहबाज शरीफ को नहीं पता था कि ये आज किस बारे में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ को बचाने के लिए समझा जा रहा था कि ये एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल है और इसके बाद जो है ये सारी चीज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग उसमें आ जाएगी और नवाज शरीफ जो है वो उनके ऊपर ये केस ख़त्म हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सका। अरशद मलिक जो हैं वो अपनी जान से चले गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन ये चीज़ें नवाज शरीफ की अपनी फैमिली की जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे उनकी बेटी जो है वो इंट्रोड्यूस करा रही हैं। आप मुझे बताएं कि ये कहाँ की अखलाकियात हैं कि आप जो है वो इस तरह की चीज़ें जो हैं एक औरत जो है वो आके पब्लिक करे। हालांकि उनके चचा ये बात कर सकते थे, बाकी लोग कर सकते थे, लेकिन बात ये है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो अब एक घरेलू खातून नहीं हैं। बात समझने की कोशिश करें, वो एक पॉलिटिकल सिंबल हैं, वो पॉलिटिकल लीडर हैं, और वो जिस तरह इमरान खान है, जिस तरह बाकी हैं, अब नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की दूसरी बेटियां भी हैं, उनको कोई नहीं घसीटता इन चीज़ों में। मैं फिर भी कहता हूं अगर वो पॉलिटिकल लीडर भी हैं, खातून है कोई, तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भी ये बात लोगों को बावर होनी चाहिए कि वो इमरान खान साहब की एक बापर्दा बीवी के बारे में क्या क्या खराफात जो हैं ये लोग बकते रहे हैं। और मरियम साहिबा खुद जलसे में आके जादूगरनी ये और इवन बिलावल भुट्टो और वो सब लोग करते रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब तो खैर इस बात पे मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई कमेंट देंगे, उनको देना भी नहीं चाहिए। अगर वो अखलाकियात का यहाँ पे सबक इमरान खान को देंगे तो फिर इमरान खान या PTI वाले ये भी कह सकते हैं कि भाई आपकी वालदा के बारे में इन लोगों ने क्या किया था, कभी उस वक्त माफ़ी मांगी थी क्या, उस वक्त अपॉलोजी की थी। तो ये बहुत हमारे मुआशरे का गिरता हुआ एक मैं समझता हूँ कि स्टैंडर्ड है कि हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। एक मुआशरा मुसलमान मुआशरा है, पाकिस्तानी मुआशरा है, और अखलाकियात को हर बंदे को मखलूत ख़ातर रखना चाहिए। यही थी मेरी आज की वीडियो। मुझे अब इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।